बोले मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे मैसेज नजर नहीं आते। ठीक है, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप माइक पर आकर पार्टिसिपेट करें। 66 तक अब हम 67 से स्टार्ट लेंगे और आज हमने इंशाल्लाह ये नंबर 200 तक जाना है, तो आप प्लीज जरा पेस अप करें अपनी स्पीड की। नंबर 67 है इंडिया। इंडिया कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी स्टेट्स? ऑप्शंस है आपके पास 23, 25, 28, 29। 28। जी बिल्कुल, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। स्टेट्स से मतलब ये है कि जैसे हम अब हमारे यहाँ पे हम प्रोविंसेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, वो प्रोविंसेस को ही वो लोग स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश उनकी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वो इक्वलेंट है हमारे प्रोविंसेस के, पंजाब सिंध वगैरह, वो उसके इक्वलेंट है। नंबर 68 है खान की हेडवर्क्स इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। किस रिवर के ऊपर जो है ये खान की हेडवर्क है? ये अगेन जब हम पढ़ेंगे बैराजेस डैम्स वगैरह, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो 10-11 लाइन के साथ हैं, हमने उसके अंदर डिस्कस करना है सारे हेडवर्क्स को, बैराजेस को। ये अभी तो मैं जस्ट आपको एमसीक्यूज एक बता रहा हूँ, लेकिन हम पूरे बैराजेस और हेडवर्क्स वगैरह सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खान की हेडवर्क्स जो है ये रिवर चेनाब के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर बाय ब्रेल फॉर किस तरह के जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं उनके लिए ये ब्रेल एजुकेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये जो ब्लाइंड्स होते हैं, जो दिखाई नहीं देता, ये आप समझ लें एक उनकी बुक सी होती है जिसके ऊपर वो उन्होंने डॉट्स बनाए होते हैं जो उभरे हुए होते हैं जगह जगह से। ये वो लैंग्वेज है, वो हाथों के जरिए इस चीज को पढ़ते हैं, फिर जो ब्लाइंड होते हैं वो हाथों से पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये ब्रेल लैंग्वेज है जो ब्लाइंड्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई। नेक्स्ट है एटीएम इज द एब्रिविएशन ऑफ, किस चीज की एब्रिविएशन है एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कंट्री थ्रू व्हिच इक्वेटर पासेस। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अच्छा, ये दो तरह के एमसीक्यूज जिसमें पूछा जाता है इक्वेटर जो है वो किस कंट्री से, एक तो इंडोनेशिया है और मोस्ट कॉमनली जो आया होता है वो होता है कीनिया। कीनिया, और कीनिया का कैपिटल क्या है? नैरोबी। नायरोबी, ठीक है। कीनिया और इंडोनेशिया, ये दो स्टेट्स आप याद रखनी जहां से इक्वेटर पास करता है। इक्वेटर जो है वो सेंट्रल आपका लैटिट्यूड, जो सेंट्रल लैटिट्यूड रिंग है 0 डिग्री के ऊपर, उसको इक्वेटर बोलते हैं। सही है। ये अब आपको मैं एक दफा इसको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये लेट्स सपोज अर्थ है, अर्थ की शेप एक बन गई। आप अब जो इसके अंदर ये जो सेंटर पे इसके सपोज ये जो लाइन है ना, ये इस तरह करके डिफरेंट लाइंस बनी हुई है अर्थ की, लैटिट्यूड में डिवाइड किया हुआ है अर्थ को। ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स में अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, ये लैटिट्यूड्स हैं, और ये इस तरह करके इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो तो ये जो सेंटर में सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है ना, लेट सपोज वो ये है, अगर ये वाला समझे हम, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अर्थ को बिल्कुल सेंटर से इक्वल हाफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा है, नॉर्थ इक्वली नॉर्थ के अंदर, इक्वली साउथ के अंदर, वो जो है वो इक्वेटर होता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है आपका मार्टिन कूपर इज नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ, किस चीज की डिस्कवरी की है या इन्वेंशन किया मार्टिन कूपर ने? मोबाइल फोन का। ठीक है, मोबाइल फोन का जो है इन्वेंशन जो है वो मार्टिन कूपर ने किया। एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? रोएंटजन ने, ठीक है, रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट है प्लांट एक्सेल्स डैश एट नाइट, कौन सी गैस जो है प्लांट्स रात को एक्सहेल करते हैं? नाइट टाइम पे लिखा हुआ है, डे टाइम पे नहीं लिखा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं रात को दरख्त के साए में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाता है। किस वजह से रुक जाता है? सूरज की रोशनी नहीं होती। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं और सूरज की रोशनी के अंदर, और जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ये होता है दिन के टाइम। लेकिन रात के वक्त क्योंकि सूरज नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन जो अमल है वो रुक जाता है। उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं रात के वक्त। ठीक है। नंबर 74, which of the following is the parliament of Japan? डाइट ये फोकेटिंग का मैंने आपको Diet. बताया था। हाँ जी, डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं। और फोकेटिंग का भी मैंने आपको बताया था। किसकी पार्लियामेंट का नाम फोकेटिंग है? डेनमार्क की। ये जो नेसेट है ये है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है। और ये स्टॉटिंग जो है, ये स्टर्टिंग नहीं है, ये स्टॉटिंग है, STORTING। स्टॉटिंग आई थिंक ये नॉर्वे की है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये नॉर्वे की है शायद। पर फोकेटिंग डेनमार्क की है, नेसेट जो है Yes, इजराइल की, और Norway. डाइट जो है ये जापान की है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है नंबर 75, व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। 92 1992. ठीक है। कैप्टन कौन थे? इमरान खान. इमरान खान। ठीक है। नंबर 76 है, हमास वाज फाउंडेड बाय। शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन। ये हमास क्या चीज है, कोई बताएगा? ये एक पार्टी है, वो हमास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी। कहाँ की? सर ये फलस्तीन में बन सर ये फलस्तीन गाजा में में ऑपरेट करती है, गाजा में। जी जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये दो फलस्तीन या पैलेस्टाइन जो है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, उसकी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक हमास है और एक PLO है, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक उसका फुल फॉर्म है। दो ये पार्टीज हैं, ये पैलेस्टाइन की पार्टीज हैं। ठीक है। और हमास जो है इसको फाउंड किया था शेख अहमद यासीन ने। नंबर 77 है, हु रोट द नेशनल एंथम। हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी। नेक्स्ट आ गया, हु कंपोज द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम। अहमद अली चागला। जी जी, अहमद गुलाम अली चागला जी। नंबर 79, when the national anthem of Pakistan was approved। 54 आई थिंक। ठीक है, ये फुल डेट लिखी हुई है ऑप्शन बी में, 13 अगस्त जी, 1954। और मुझे ये बताएं कि इसकी जो हमारा नेशनल एंथम का बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया अहमद जी चागला ने, और किस ईयर में इसको कंपोज किया था उन्होंने? 1949 1949। और सर 1951 52 में। सॉरी 52 में। और इसके कितने स्टैंजाज हैं नेशनल एंथम के? 3 स्टैंजा। और कितने इसके लाइंस कितने हैं? 3 लाइंस हैं। और पर स्टैंजा कितनी लाइंस हैं फिर? 5 लाइंस बनती हैं। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? फारसी। पर्शियन के अंदर लिखा हुआ है, हमारा कौमी तराना। और इसमें कितने लफ्ज जो हैं वो उर्दू के हैं? एक एक वर्ड है, वो कौन सा है? का। इसके बाहर आपको नेशनल एंथम से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक और है कि इसको प्ले करने में कितना टाइम 80 लगता है? seconds। नेशनल एंथम 80 सेकंड। इसके बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। और ये सारे MCQs इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा जरूर आया होगा। नंबर 80 है, ये बन गया, हाउ मेनी लाइंस ईच स्टैंजा ऑफ नेशनल एंथम इज कंप्राइज्ड ऑफ। 5 लाइंस है इसका आंसर। ठीक है। 3 स्टैंजाज हैं, 15 लाइंस हैं, तो हर स्टैंजा के अंदर तकरीबन 5 लाइनें हैं। नेक्स्ट है, गंधारा आर्ट इज रिलेटेड टू। टेक्सला. ठीक है, टेक्सला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इन उर्दू लैंग्वेज? 37। इंग्लिश में कितने हैं? 26 26। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? हॉकी.
ठीक है, और हॉकी ओरिजिनेट किस कंट्री की थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने। नेक्स्ट द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर, किस मुगल एम्परर के लिए पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था? औरंगजेब। नहीं, शाहजहां। मास्टर बिल्डर भी उसी मुगल एम्परर को कहते हैं। सर वो जहांगीर था। मास्टर बिल्डर अकबर। शाहजहां ने बहुत ज्यादा, आप समझ कह लें कि मुगलिया दौर के अंदर बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बनवाई हैं। इवन ताजमहल भी आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था। तो वो बिल्डिंग्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट था और बहुत बिल्डिंग्स उसने बनवाई, इसलिए उसको मास्टर बिल्डर भी कहते हैं। और ये पीकॉक थ्रोन जो है ये भी उसी ने बनवाया था। और लास्ट मुगल एम्परर जो पीकॉक थ्रोन पे बैठा वो कौन था? औरंगजेब। बहादुर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद नादिर शाह ने जब इन्वेड किया ईरान से, तब वो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा दोनों चीजें यहाँ से ले गया था। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक जमहूरिया। सर ये 23 मार्च 1956। 1956। जब आपको पता है ना, जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। यहाँ आपको जब जिस भी कंट्री को सबसे पहले जब जिस डेट को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है वो उस डेट को रिपब्लिक डिक्लेयर होता है, ठीक है। यस। तो 23 मार्च 1956 को हम रिपब्लिक डिक्लेयर हुए और उसी में ही इस्लामी जमहूरिया भी डिक्लेयर हुए, इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक। नेक्स्ट है हाउ मच फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान हैज, कितने परसेंट हमारा जो एरिया है पाकिस्तान का, सबसे पहले तो बताएं टोटल एरिया है कितना, फिगर क्या है? 5.2%। फिगर ये है। अच्छा वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। 7.9 million square kilometer। इसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर। इसका यूनिट जो है, एरिया का यूनिट है स्क्वायर, ठीक है। और अभी इसमें हमने वो कश्मीर का एरिया नहीं हम ऐड करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। कश्मीर को छोड़ के जो ओवरऑल बाकी पाकिस्तान है उसका एरिया इतना है, ठीक है। अब इस एरिया से कोई मुझे बताए कितने परसेंट जो है वो जंगलात पे मुश्तमिल है? 5.2%। 5.2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मच फॉरेस्ट एरिया अ कंट्री शुड हैव, कितने परसेंट होना चाहिए? 25। 20। अच्छा, इसको आप याद रखने के लिए ना ये कर सकते हैं, परसेंट जो है वो पाकिस्तान का करंट एरिया है, उसको पलटा दें तो 25% जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किस डायनेस्टी का रूलर था? स्लेव डायनेस्टी या खान जिसको बोलते हैं, ये उस डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। यस। नेक्स्ट है द लोकल बॉडी गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट, किस ये लोकल बॉडी आई थी? 1884। 1884 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। लामा इकबाल, ठीक है। अच्छा, अगर इसको सिर्फ एमसीक्यूज के हद तक देखा जाए, नॉर्मली हम बचपन से किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब लामा इकबाल ने देखा, लेकिन ओरिजिनली अगर हम जब हम पढ़ेंगे ना पाकिस्तान अफेयर, तो उसमें आप देखेंगे जो अलीगढ़ तहरीक जो थी, अलीगढ़ मूवमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जो सर सैयद ने स्टेप्स लिए, ओरिजिनली टू नेशन थ्योरी की जो शुरुआत है वो वहां से हुई है, जिसकी वजह से आगे कायदे आजम इलामा इकबाल और इस तरह के लीडर्स निकल के आए। उसकी मेन वजह जो थी वो सर सैयद से शुरू होती है। एमसीक्यूज की हद तक तो इलामा इकबाल ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनली अगर पूरा बैकग्राउंड देखा जाए तो वो सर सैयद से शुरू होता है। एनीवेज, नेक्स्ट है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स? टेनिस। Next book, Jinnah of Pakistan, is written by? ये लिखी है स्टैनली वुलपर्ट ने।
Number 93, famous book The Origin of Species is written by. ये किसी ने अगर बायो वगैरह पढ़ी हुई है तो चार्ल्स उसको डार्विन। जरूर पता होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है when first census of Pakistan was conducted. किस ईयर में पाकिस्तान का पहला सेंसस या मर्दमशुमारी करवाई? 1951 1951 के अंदर। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई थी? मायोनिस। लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है which of the following planets has the maximum number of satellites? जुपिटर। जुपिटर। और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ये भी जुपिटर है। और ब्राइटेस्ट कौन सा है? वो वेनस। वीनस है। और हॉटेस्ट कौन सा है? वो भी यही है। वीनस है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है ये भी वीनस है। अर्थ का सिस्टर है। अर्थ का ट्विन प्लैनेट जो है ये भी वीनस है। ठीक है, इसके अलावा और सर विजिबल फ्रॉम अर्थ वो भी वीनस है। which सॉरी सर जो अर्थ से प्लैनेट नजर आता है वो भी वीनस है। हाँ वो एग्जैक्ट। नंबर 97 which country has shortest coastline in the world? सैन मरिको। Monaco. Next archipelago is a cluster of आइलैंड। islands का। ठीक है, अच्छा ये आइलैंड और ये लैंडलॉक आइलैंड और मुझे कोई बताएगा इन दोनों में फर्क क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री में या आइलैंड के अंदर? आइलैंड पानी से भरा हुआ होता है और लैंडलॉक के चारों तरफ खुशकी होती है। लैंडलॉक के चारों तरफ जो है पानी नहीं होता, लैंड ही होता है। और आइलैंड के चारों तरफ जो है वो क्या होता है? वो पानी होता है, चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, और पेनिनसुला क्या होता है? जिसका एक सर, हिस्सा खुशकी से जुड़ा होता है और 3 हिस्से पानी से। ठीक है, ये तीनों चीजों का ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लैंडलॉक और आइलैंड जो है ये तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक में चारों तरफ लैंड है, एक में चारों तरफ पानी है। लेकिन जिसका एक हिस्सा लैंड हो और 3 हिस्से पानी से जुड़े हो वो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट का which neighbor country of Pakistan is landlocked country? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल? काबुल। काबुल। नेक्स्ट है सेंदाग प्रोजेक्ट इज प्रोड्यूसिंग कॉपर सिल्वर डैश विद हेल्प ऑफ चाइना। गोल्ड। गोल्ड। और ये सीपैक का ही एक पार्ट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए हैं, इवन सीपैक 2.0 के अंदर भी स्पेशल इसका एक अलग प्रोजेक्ट रखा गया है। ये बलूचिस्तान की साइड के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट है। कोई एग्जैक्ट एरिया बताएगा? किसी को पता है? बलूचिस्तान से कोई नहीं है हमारी क्लास में? मुझे बताएं कि योम तकबीर का आइडिया है ना, कहाँ पे जो है टेस्ट किए गए थे न्यूक्लियर पावर, हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स? बलूचिस्तान। किस एरिया पे? चावी। हाँ जी, ये वही कई इलाका है, उधर ही ये प्रोजेक्ट लगाया गया है जहाँ से कॉपर सिल्वर और गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर काम हो रहा है। और ये सीपैक का जो 2.0 है उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो डेवलपमेंट है उसका ये एक पार्ट है। नंबर 101 है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो की एओ ह्यूम ने किस ईयर में की? 1885 के अंदर। 102 which one is the dominant source of foreign exchange earning of Pakistan? एग्रीकल्चर। सेकंड पे क्या है? सेकंड पे आपकी टेक्सटाइल आती है, टेक्सटाइलिंग आती है। नेक्स्ट है नेम द जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एटम बम। ये सर जॉन वॉकर।
नहीं, ये है ऑप्शन ए हान ओटो। इन्होंने जो है एटम बॉम्ब बनाया था। जॉन ग्यूटेनबर्ग ने क्या बनाया था? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। ये कल क्विज में आपसे मैंने मेरे ख्याल से पूछा था। यस सर। अब नहीं आपको भूलेगा। 104 है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। जिनेवा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन। एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे, आई विल जस्ट कम बैक। 1 मिनट दे मुझे। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर रोहतास फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी। सर यूनेस्को का लोकेशन क्या है सर? यूनेस्को हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस में। अच्छा, ये किला रोहतास शेरशाह सूरी ने किस रिवर पे बनवाया? झेलम। झेलम पे है। शेरशाह सूरी का असली नाम पता है किसी को? इसका असली नाम है फरीद खान। यस सर। नेक्स्ट है 106 मेजर नॉन नेटो एलाय। इनका कौन सी कंट्री है जो नॉन नेटो एलाय है? चलो कोई गैस लो यार। नजर नहीं। यार टर्की कैसे? हम लोग कहाँ गए? हम लोग जब यहाँ पे यूएसएसआर ने हमला किया था, अफगानिस्तान पे इन्वेजन हुई थी, तब पाकिस्तान एज कॉन्ड्यूट टनल यूज किया गया था बाय यूएसए। और यूएसए के साथ फिर हम नेटो एलाय थे, नॉन नेटो एलाय बने थे। पाकिस्तान है इसका आंसर। नेक्स्ट है फेडरेशन एमएस एस्टैब्लिश्ड इन 1937 बाय। एमएसएफ किसने बनवाई? ऑप्शन बी राजा साहेब और महमूदाबाद। नंबर 108 विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी है हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो थे वो पहली मर्तबा जिन्होंने चाइना का विजिट किया एज प्राइम मिनिस्टर। चाइना जो है वो इंडिपेंडेंस उसने कब किस ईयर में ली? 1949। 109 है ऑल थिंग ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द पार्लियामेंट ऑफ। किस कंट्री की पार्लियामेंट है ये? आइसलैंड की है। और इसका क्या है आइसलैंड का? ग्रीनलैंड। आप स्पेलिंग देख लें इसके। रेकजाविक जो है वो कैपिटल है आइसलैंड का। और ऑल थिंग जो है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? या कहाँ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी? ब्रिटेन की सर। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को बताया था कि ये बिफोर 450 साल पहले से चल रही है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाजा होगा सोक्रेटिस के जमाने से वहां पे सिटी टाइम। और जो डेमोक्रेसी है वो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम्स बेसिकली जो होते हैं ना, डिफरेंट इकोसिस्टम्स की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। और डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलके जो फिर आपके एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। सर अच्छा, 106 के फर्स्ट बाद क्लोन रिपीट शिप। कर दें प्लीज। डॉली। 106 के बाद एमसीक्यूज रिपीट कर दें। वन 106 का आंसर था पाकिस्तान। 107 का आंसर है, कोई बताए 107 का आंसर क्या है? एमएसएफ किसने बनाई? राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। ठीक है। और नंबर 108 का हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ठीक है। 109 का बताएं। आइसलैंड। लैंड। और नंबर 110 का 1974। 1997
4 1974। 111 का, तिरछमीर, 112, seismology, ठीक है, और 113 का Dolly, टॉली। नंबर 114 है लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज, insulin, इंसुलिन। और इंसुलिन बनती कहाँ पर है? pancreas, पैनक्रियास में। 115 है द लार्जेस्ट सेल इन द Voice ह्यूमन बॉडी इज nerve cell, नर्व सेल। जी एक एक करके बोलें, कोई पीछे कुछ क्वेश्चन है किसी को? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है 15 वाले सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? ये सर अब सही हो गया। अच्छा, 115 का आंसर क्या है, कोई बताएगा? nerve cell, नर्व सेल। ये नर्व सेल होते Nerve कहाँ पे cells. हैं? ये दिमाग नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम। और वही नर्वस सिस्टम आपके डायरेक्ट जो है फिर ब्रेन से कंट्रोल सिग्नल्स लेके आपकी पूरी बॉडीज को, सारे मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। yes. और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? नेफ्रॉन किडनी, किडनीज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है जी आपका इज ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम। पेपरी पेपरी, पेपरी कंबल नहीं, पेपरी जो है वो पुराना नाम था बिन कासिम का। और ये बिन जो है यहाँ पर है कराची कराची के पास, गवादर, जो जो है ये सिर में कराची के पास है। नेक्स्ट है विच फॉरेन इज नॉट अ कैश। जो अब जिसमें टर्न और शुगर के ना ये कैश जो हम यूज करते हैं, राइस जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं, ईट इसका करेक्ट आंसर है। सर दो या सर दो हैं, ठीक है, एक तो छांगा मांगे और दूसरा यही ज़ियारत वाला करोगे सर। ज़ियारत में नाम का जंग। से एक तो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में एक आपका छांगा का ज़ियारत है, वो है उसको बोलते हैं जूनिपर फॉरेस्ट। जूनिपर एक दरख्त की किस्म है और वो जंगल जो है पूरा जूनिपर फॉरेस्ट उसको कहते हैं। और ये जो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो जंगल है पाकिस्तान का वो यही है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये कैश करा दोबारा। कैश क्रॉप जो है वो होती है वो क्रॉप जिसको बेच के आप डायरेक्ट पैसे कमा, वो थी वो कॉटन और शुगरकेन जो है वो आपकी कैश क्रॉप है। जो व्हीट क्रॉप है ना उसमें वो स्टेपल क्रॉप है जो आपके खाने पीने के लिए यूज होती है। राइस और जो व्हीट होती है स्टेपल क्रॉप। कैश क्रॉप, हाँ जी, वो भी आपकी कैश क्रॉप। ठीक है सर। नंबर 119 है व्हिच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। तरबेला, तरबेला, नहीं मंगला, तरबेला के बाद मंगला बना। इसमें जो बल्कि जो कह लें इन ऑप्शंस में सबसे लेटेस्ट वाला है वो मंगला है। जो ओल्डेस्ट है वो है मालाकंड दरगाही। ये बनाया गया था एग्जैक्ट 1960 में, ठीक है, ये 1960 में बनाया गया था। और तरबेला और ये मंगला जो है ये तो बने ही इंडस वाटर ट्रीटी के बाद थे। 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और उसके बाद 10 साल का टाइम लिया गया था जिसके अंदर पाकिस्तान के वाटर स्टोरेज और कैनाल सिस्टम को उन्होंने अपग्रेड किया। उसके बाद फिर 1970s तक जाके ये वाटर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की गई। तो उस 10 साल के टेन्योर में ये तरबेला और मंगला की कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका तो इसका आंसर है वो मालाकंड दरगाही है। सॉरी आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई और बंदा अगर बता सके। सर ये 119 रिपीट कर दें। 119 का आंसर है मालाकंड दरगाही। इसमें जो सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का वो मालाकंड दरगाही है।
तरबेला ये वारसा नहीं है, ये 20 है। वर्साक इज लोकेटेड ऑन किस रिवर के काबुल, वन हिना लेक सिचुएटेड नियर कोयटा। कोयटा, कोयटा। कोयटा ठीक है। कोयटा का तरबेला, तरबेला ठीक है। 123 है। शालीमार गार्डन इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर में। बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट इन 1673 हाँ जी बोलें। 1673। 1673 ठीक है। 125 है। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान? हंगोल, हिंगोल। अच्छा आपको ना हमने ये रिवर्स को हमने डिटेल में करना है। टोटल पाकिस्तान की हमने सारी रिवर्स को हमें पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान की कितनी है, केपीके की कितनी है और पंजाब की कितनी है, देन सिंध में कितनी है, और उसके अलावा भी है 2 या 3 एक्स्ट्रा भी है हमारी। ठीक है, तो हमने सारी रिवर्स को हमने डिटेल से देखना है। तो बलूचिस्तान की जो है हिंगोल रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट है। इधर आई थिंक 7 दरिया हैं बलूचिस्तान के। पंजाब के जैसे 5 हैं, बलूचिस्तान के 7 हैं, केपीके के 8 हैं, सिंध के 4 हैं, और उसके अलावा पोटोवार प्लेटो के हैं, और एक इस्लामाबाद का है। इस तरह करके कुछ है। जैसे बलूचिस्तान के हैं हिंगोल सबसे बड़ा, देन नारी, बोलान, दश्त, मूला, रक्षान और कशीन, ये 7 दरिया जो हैं ये बलूचिस्तान के हैं। फिर पंजाब के 5 दरिया, तो कोई बताएगा 5 दरिया कौन से हैं पंजाब के? रावी, सतलुज, ब्यास। और चनाब, झेलम। चनाब और चेहरा ठीक है। और सिंध के कोई बताएगा? सिंध से कोई है हमारी क्लास में? यस, तो 7 सीखें 4 दरिया के नाम। सिंधु दरिया। इंडस, सिंध के 4 दरिया हैं। नहीं, इंडस जो है वो सिंध में नहीं है। सिंध के मैं आपको बताता हूँ। सिंध के हैं हब, मीर नदी, मलीर नदी और आरी नदी, ये 4 जो है सिंध के दरिया हैं। ठीक है। फिर केपीके के जो है वो सिंपल हैं, 8 हैं, उसके अंदर 4 जो है वो डायरेक्ट आपकी दरिया की बात सर, हो रही है सिंध से ना, repeat कर नदी दें। और दरिया में तो फर्क होता है। सॉरी सर, सिंध के रिपीट कर दें दोबारा। सर ये लिख कह देता रही है हूँ। कि नदी और रिवर में फर्क होता है, लेकिन इनके नेम के साथ नदी क्यों लगा हुआ है? द रीजन बिहाइंड। तो नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? ह्यूमन राइट्स वाले दिन। ठीक है। यस सर। और बाकी सारे जो नोबेल प्राइजेस हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के कौन से सिटी के अंदर? स्टॉकहोम के अंदर। सही है। इस पेज के एमसीक्यूज के कैपिटल। आंसर आप रिवाइज करवा देंगे एक बार जल्दी से? किस चीज का? सर इस पेज पे जितने भी एमसीक्यूज हैं। पहले हम जरा इसको कंप्लीट कर लें, देन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा 143 है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? जापान, जापान, जापान। जापान। नंबर 144 which of following is the first man who successfully climbed Mount Everest in 1953? ऑप्शन ए एडमंड हिलरी जो है इसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। चांसलर जो है इनमें से किस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट को कहते हैं? जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों के जो है ना हेड ऑफ द स्टेट, उसको चांसलर कहते हैं, ऑस्ट्रिया के भी और जर्मनी के भी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, बोथ ऑफ देम। तो ये ए और बी आगे लिखना भूल गए हैं, पर इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। जर्मनी के करंट जो चांसलर है वो कौन है? जो करंट चांसलर हैं वो हैं ओलाफ शोल्स।
ठीक है, ओलाफ शोल्स जो हैं ये करंट वाले चांसलर हैं। और ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना। वियना। 146 what is the name of female mosquito which is caused of dengue fever? एनोफिल। ये ऑप्शन है। एनोफिलीज जो है वो मलेरिया के अंदर होती है। ये जो है ये एडिस इजिप्टी जो है, ए ऑप्शन। Yes. BPRS stands for GPRS जनरल पर्पस रेडियो। सर बी ऑप्शन ए जो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS stands for जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। अब आप में से कोई मुझे बताए 119 का आंसर क्या है? मलक्कड़ दरगाह। मालाकंड दरगाह। 120 का? रिवर काबुल। 121, क्वेटा, कोयटा। 122, तरबेला, तरबेला। 123, लाहौर। 124, 1673, 125, हिंगोल रिवर। 126, इराक। Pauling. Dr. Linus Pauling. 133, इटली। इटली, 134, डी 134, 72। 1972, 1972। जब रिवाइज कर रहे हो ना पूरी ऑप्शन आप करेक्टली बोला करें। 135, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। 136, मॉस्को, मॉस्को। 137, अगस्त अगस्त 9, 9, 1945। 138, 1930, 139, 14 August 1973, 140, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, 141, नाइल रिवर। 142, नॉर्वे। नॉर्वे, 143, जापान। जापान, 144, एडमंड एडमंड हिलरी। हेनरी, 145, बोथ ऑफ देम। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, 146, एडिस एजिप्टीज। 147। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट पेज है। अच्छा जी, नंबर 148, when did Vasco da Gama come to India? 1492। 1498 में आया था ये। ठीक है, Greenwich is situated near लंदन, London. Who was the founder of Farisi movement? शरीयतुल्लाह। Haji हाजी Shariatullah. शरीयत। Diego Garcia is a एयरलाइंस ऑफ यूएस मिलिट्री बेस है सर। US military base in the Indian Ocean. Who was the first woman to climb Everest? ये है ऑप्शन सी जुनको ताइबे। ऑप्शन सी जुनको ताइबे। 153 है, who was the first man to sail around the world? मगेलन, फर्डिनेंड मगेलन जो हैं ये सबसे पहले इसने पूरी दुनिया में सेल किया था। Who built शालीमार गार्डन? मास्टर बिल्डर कौन है? शाहजहां। Ariha, renamed as Jericho, is considered as it is the oldest town. ठीक है, आरिहा इसका पुराना नाम था, रीनेम इसको किया गया जेरिको में, और ये ओल्डेस्ट टाउन है। In which city of China the biggest square Tiananmen is situated? Beijing. Option A, Beijing. Who was known as Man of Destiny? नेपोलियन, Napoleon.
Which Indian king requested Napoleon for help to drive the British from India? रानी ऑफ इनको झांसी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। Who discovered the sea route to India? वास्को डी गामा। Vasco da Gama. Magellan नहीं, Vasco da Gama. Who among the following Yes, is known as Führer? इसका क्या मतलब है? स्टैलिन। हिटलर को कहते हैं फ्यूरर, जो है वो हिटलर को कहते हैं। 161 दश्ते लूत डेजर्ट is located in ईरान। ईरान। Iran. Who was the first president of Chinese Republic? Option B है इसका डॉक्टर सन याटसन। 163 who united all the Sikhs and founded a kingdom of the Punjab? गुरु नानक। ये है नहीं, ये है रंजीत ऑप्शन सिंह। सी रंजीत सिंह। अजोधनपुर is the old name of पाकपतन Pakpatan. What is the old name of Sahiwal city? मोंटगोमरी। Montgomery. ये लायलपुर किस जगह का पुराना नाम है? फैसलाबाद। फैसलाबाद इस्लामाबाद का, ठीक है। और अटक का कोई पुराना नाम बताएगा क्या? नो सर लॉरेंस कैम्बेलपुर जो है वो अटक का पुराना नाम है। हाँ जी। Where the Noor Mahal is located? बहावलपुर। बहावलपुर पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर In southern Punjab there is only one hill station. What is its name? Fort Monroe. शेर शाह's real name was, फरीदाबाद। ये मैंने आपको भी बताया था, ये हाँ, फरीद खान। Farid Khan. The capital of the Mughal Empire was shifted from Agra to Delhi by, किसने इसको आगरा से दिल्ली भेजा? मास्टर बिल्डर औरंगजेब। शाहजहां। शाहजहां। औरंगजेब नहीं, शाहजहां जो है वो इसका आंसर है, और मास्टर बिल्डर भी उनको कहते हैं। माउंट एवरेस्ट किसी ने शिफ्ट किया था किसी डायनेस्टी में, किसको? दौलताबाद शिफ्ट किया था डायनेस्टी में, वो किस डायनेस्टी का एमसीक्यू? दिल्ली से शिफ्ट किया था दौलताबाद। मेरे इल्म में नहीं, सॉरी, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, मेरे इल्म में नहीं है। 170 है। माउंट एवरेस्ट हाइट इज, फीट में बताई हुई है, इसकी मीटर्स में हाइट बताएं, ये भी मैंने आपको भी बताया। 8,850 meters. Option C. ठीक है, सी ऑप्शन। प्रिंस इज अ फेमस बुक रिटन बाय, ये जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो ये उसमें आपने इस थिंकर को भी पढ़ना है, ये वेस्टर्न थिंकर है एक, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पीएमएस और सीएसएस दोनों के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस जो रखी है उनमें पढ़ना पड़ेगा। ये है मैकियावेली। आप में से जो भी सीएसएस करके फॉरेन सर्विसेज को भी ज्वाइन करेंगे उसमें भी मैकियावेली पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? Danube. वोल्गा जो है ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। साउथ अमेरिका कौन सी है? Missouri. Amazon. इस नाम से एक जंगल भी मशहूर है जहाँ पे Amazon. भी वाइल्ड फायर भी लगी थी, अमेज़न। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मार्शल, कीन्स, सर अमेज़न का फुल फॉर्म नहीं है। एडम स्मिथ या नन ऑफ दीज? एडम एडम स्मिथ जो है इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। Who among the following is regarded as the father of Russian Revolution? Karl Marx. कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं है, ये लेनिन है। लेनिन जो है इनको कहते हैं ये फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। दीन इलाही अकबर ने कब फॉर्म? 1632 में। आप ये रखें ना, 1632 आपको आपने जो ताजमहल था उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। 1582 है वो दीन इलाही बनाया गया था। ये वर्ल्ड डायनेस्टी के दो मेन एमसीक्यू से याद रखें, 1582 और 1632।
एक पे दीन इलाही आया है और एक पे महल। क्रिकेट है पे यहाँ हाँ जी बिल्कुल। Which river crosses the equator twice? अमेज़न। कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर से 2 मरतबा गुजरती है, ठीक है। और जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो लार्जेस्ट रिवर है ना वो अमेज़न है। ये लॉन्गेस्ट आप समझ ले, लेंथ वाइज जो है वो नाइल है और विड्थ वाइज जो है वो अमेज़न। और कॉन्गो रिवर जो है ये इंडस तो फिर एशिया की भी नहीं, ये मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है। एशिया की रिवर तो चाइना में है जो लॉन्गेस्ट है। सर इंडस का मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये 12th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। मे बी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि 12th लार्जेस्ट हो, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है वो नाइल है। मतलब लेंथ वाइज वो नाइल है, विड्थ वाइज जो है वो अमेज़न है। और एशिया की जो है लॉन्गेस्ट वो आती है चाइना में। आई थिंक जो यांगजे रिवर है वो जो है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। इंडस की वैसे आपको लेंथ पता है कितनी है? सर 31,000 किलोमीटर। ये है जी आपकी इंडस की लेंथ, ठीक है। ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज। संस्कृत। संस्कृत नहीं है, चाइनीज है। इसका मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आपको डेट बैक मिलती है रिटन रिकॉर्ड्स की, वो 6000 ईयर्स बैक पे भी आपको चाइनीज के रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं। 179 who was the first Asian to have received the Nobel Prize? Tagore. Rabindranath Tagore. Who is known as the founder of modern Turkey? कमाल कमाल अतातुर्क। जो कमाल अतातुर्क हैं, इन्होंने ही जो कैलिफेट का जो सिस्टम था इन्होंने ही अबॉलिश करवाया था, और उसके बाद फिर मॉडर्न टर्की की बुनियाद इन्होंने रखी, ठीक है। मस्जिद वजीर खान इज लोकेटेड इन लाहौर। लाहौर में है। नूर जहां, आसिफ जा एंड जहांगीर स्टोम्ब आर लोकेटेड इन लाहौर। ये भी लाहौर में है, ये भी लाहौर में है। ओटो वॉन बिस्मार्क इज कॉल्ड द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। नहीं, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहते हैं? अभी हमने देखा है। ये सर वो नेपोलियन को कहते हैं। हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस आर द डिजीजेस ऑफ लिवर की है। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री किस डेट को? 16 दिसंबर 1971। ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन भी कहते हैं इसको, और फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं इसी को। द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताज महल इज सिचुएटेड इन आगरा इन द इंडियन स्टेट ऑफ, किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, यमुना या जमुना जो कहते हैं वो इस रिवर के ऊपर जो ताजमहल बनाया गया। 187 है द मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन ऑन किस? अच्छा, इसका आपको सिर्फ ईयर भी याद हो ना तो आपका ये वाला एमसीक्यूज निकल जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में भी ये वाला एमसीक्यूज आता होता है। 1215 के अंदर जो है किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा के ऊपर साइन किया था, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो कहा जाता है ना ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। तो ये 15 जून 1215 में किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा को साइन किया था, ऑप्शन ए। वैसे अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? चार्टर ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना को कब हुआ था? हिजरी ईयर कोई बताएगा? किस हिजरी ईयर में चार्टर ऑफ मदीना हुआ था और किन के दरमियान हुआ था? ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है चार्टर ऑफ मदीना को, और ये 1 हिजरी को हुआ था, ठीक है, 1 हिजरी को।
ये आपने अपनी इस्लामियत के भी साथ साथ तैयार करने हैं, इस्लामियत के जीके के अंदर भी आने हैं एमसीक्यूज, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्को पोलो वाज द फेमस, क्या था इनमें से मार्को पोलो? साइंटिस्ट, ट्रैवलर, ट्रैवलर तो थे लेकिन ट्रैवलर था। और इसकी ये पैदाइश किस सिटी की है? अमेरिका। कल मैंने आपको बताया था ये, अब आपने मुझे दो चीजें बतानी है कि मार्को पोलो किस सिटी में पैदा हुआ था और वो कौन सी करेंसी है जो मुस्लिम स्टेट में चलाने के लिए बनाई गई थी, तमाम मुस्लिम, ये दो चीजें अब आपने मुझे बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ एंजल वाटरफॉल्स? ऑप्शन सी जो है 3212 फीट, ये एंजल वाटरफॉल की हाइट है और ये आप कह लें दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और ये वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है ये, ठीक है। 190 है दिरावर फोर्ट इज लोकेटेड नियर। मैं खोलूं? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कौन सा है? बहावलपुर। बहावलपुर, ठीक है, ये दिरावर फोर्ट उसके करीब है, ठीक है। 191 what can be the maximum duration of light to reach from sun to earth? 8 minutes ये है 30 जी seconds। ऑप्शन बी, 8 मिनट 30 सेकंड्स। द लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड। फिनलैंड को। और लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स किसको कहा जाता है? फिलिपाइन वो कहा जाता है इंडोनेशिया को। वेस्ट इंडीज। इंडोनेशिया में सारे ही आइलैंड, इंडोनेशिया जो है वो आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स जो है वो Yes. इंडोनेशिया को कहते हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहते हैं, और लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किसको कहते हैं? पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन, ठीक है। द Yes. फेमस बुक ऑफ इब्नुल हैशम कौन सी किताब है? किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर। नाइटिंगेल फ्लोरेंस बिलोंग्स टू फ्रांस, वो क्या है, उनका क्या वो था, प्रोफेशन क्या है? नर्स। वो एक नर्स हैं। बादशाही मॉस्क लोकेटेड इन लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगजेब। शाहजहां। औरंगजेब। कहीं तो औरंगजेब वालों का तुक्का लगा, औरंगजेब ने बनवाई थी भाई बादशाही मॉस्क, ठीक है। 196 when Pakistan won gold medal for the first time in Olympics? 1961। 1960s, ऑप्शन ए। 1960 में फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जीता। 197 है फुटबॉल गेम आल्सो नोन एज, इनमें से वो कौन सी गेम है फुटबॉल का दूसरा नाम भी है? सॉकर। सॉकर को आप फुटबॉल भी कहते हैं। Who said democracy is government of the people, by the people, for the people? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत जो है वो लोगों के लिए और लोगों से ही है, ठीक है। नेक्स्ट है a color television set makes colors by mixing light of which three different colors? प्राइमरी ये आपने कलर। याद रखना है, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो कहते हैं RGB को, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो प्राइमरी कलर्स से ही ये तीनों कलर्स को मिलाकर ही हमारा जो टेलीविजन है ना वो सारे कलर्स बनाता है बाकी के। नंबर 200 है कैम्बेलपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक। ठीक है जी, आज हमने ये 200 MCQs अपने पूरे कर लिए हैं। बाकी के इस फाइल के हम रोज अब कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 100 MCQs हम जरूर कवर करें इसके रोज के रोज। उसके बाद हमने एक और फाइल भी शुरू करनी है इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारे जो लास्ट 7 दिन है जीके के PMS से पहले, इसमें हमने अपनी जीके को अच्छे से पक्का करना है ताकि हमारे जितने भी FPSC, PMS, CSS में जितने भी MCQs पहले आ चुके हैं एटलीस्ट हमारे वो एक दफ़ा क्लियर हो जाएं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, पूछे शफक। सर एक्चुअली मेरी कल फर्स्ट क्लास थी तो उससे पहले आपने काफी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी थी आपकी, तो क्या आप मुझे वो टॉपिक्स बता सकते हैं